क्या इंसान मरने के बाद भी वापस आ सकता है? पार्ट 3 और आखिरी। तुम्हें याद होगा मेरे बच्चे, मौत से कुछ देर बेशतर मैं हाफजा पर जोर देकर ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे कागजात कहाँ हैं, मगर मेरा हल्क मफलूज हो गया था और मैं कुछ बोल ना सका था। इस वक्त से मेरी तमन्ना थी कि तुमसे मिलकर ये राज तुम्हें बता दूं। गौर से सुनो। स्टैंड में एक गिरजा के पास एक पतली सी सड़क है, वहां जाओ। सड़क का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं। सड़क के बाएं जानब देखना, पीतल के एक प्लेट पर डेवस एंड सेंस सलिस्ट्रेस दर्ज होगा। इन्हीं के यहाँ वो कागजात हैं। अब इस वक्त मैं और ज़्यादा नहीं कह सकता, मैंने काफ़ी वक्त ले लिया। दूसरी रूहें भी अपने अहबाब से कुछ न कुछ कहने के लिए बेकरार हैं। मगर वाल साहब, आपको ये किस तरह मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ आऊँगा? मैंने इस्तफसार किया। मुझे इसका इल्म ना था, अलबत्ता जब से मैं मरा हूँ मैं तुम्हें ये बातें बताने के लिए बेकरार था। सिर्फ यही नहीं बल्कि बराबर दुआ भी कर रहा था। दुआएं यहाँ भी इसी तरह कबूल होती हैं जिस तरह दुनिया में कबूल हुआ करती हैं। किसी न किसी तरह खींचा हुआ आज की रात यहाँ चला आया। किस तरह ये मैं नहीं जानता। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं रोशनी की एक किरण के पीछे पीछे चला आ रहा हूँ जिसके आखिर में तुम्हारा चेहरा है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। मौत के बाद ज़िंदगी का सबूत मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया कि ऐसा इससे ज़्यादा सरी तुम्हें कभी ना मिल सकेगा। खुदा का शुक्र करो, जो ज़्यादा की तमन्ना करता है अक्सर इसकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होती। दूसरी सुबह अभी दुकानें खुलना शुरू ही हुई थी कि मैं स्टैंड पहुंच गया। ये हालेवल स्ट्रीट थी जो सेंट क्लेमेंट डेट्स चर्च से बहुत ही करीब वाक़या है। मैंने तमाम दुकानों को देखा मगर ला हासिल वहाँ डेवस एंड सेंस सलिस्टर नाम की कोई दुकान न थी। मुझे इस वक्त बहुत मायूसी हो रही थी। दफाता मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुमकिन है इनका मतलब इस बाएं जानब से ना हो जो शहर की तरफ जाती है, बल्कि इस बाएं जानब से हो जो मगरब की सिमत को जाती है। बादलों खास्ता सड़क के दूसरी जानब चला गया और दरवाज़ा पर निगाह डालना शुरू की। नसफ सड़क तक पहुंचकर ही मुझे ठहर जाना पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर इस वक्त एतमाद ना होता था। पीतल की एक छोटी सी तख्ती पर नहायत साफ हरफों में लिखा था, डेवस एंड सेंस सेलेस्टर, चौथी मंजिल। मैं जीना से होता हुआ ऊपर पहुंचा। एक तारीक से छोटे कमरे में जहां रोशनी बहुत कम आती थी, एक खुश्क मिजाज शख्स मेज से लगा हुआ बैठा था और इसके सामने सुर्ख फीता में बंधे हुए बहुत से कागजात का ढेर लगा हुआ था। आप क्या चाहते हैं? इसने नहायत खुश्क लहजे में पूछा। जनाब, मैंने कहा, अपने ख़ानदान से मुतल्लक बाज़ कागजात आपके यहाँ हैं। इनको लेने के लिए मैं इस वक्त यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। क्या नाम आपने बताया? इसके इस्तफसार पर मुझे दोबारा अपना नाम बताना पड़ा। मैंने तो पहले कभी ये नाम नहीं सुना, इसने इसी खुश्क लहजे में कहा। शायद आप गलत पता पर आ गए हैं। और इतना कहकर वो मेज़ पर गिरे हुए कागजात को देखने लगा। मैं परेशान सा हो गया, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। लेकिन अभी मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि एक नहायत बूढ़ा सा क्लर्क अंदरूनी कमरे से निकल कर आया। बैकर, मेज़ के सामने बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्या तुमने पहले कभी ये नाम सुना है? ये शख्स फरमाते हैं कि इस नाम से मुतल्लक दस्तावेज़ हमारे पास है। मैंने तो कभी नहीं सुना। बैकर ने अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देखा और अपने दिमाग पर जोर देकर नहायत संजीदगी से कहा, अगर पिछले हफ्ते आप ये सवाल मुझसे करते तो शायद मैंने नहीं कह दिया होता, मगर अभी चंद रोज़ हुए पुराने कागजात का अंबार साफ करते हुए मुझे ख्याल आता है कि मैंने ये नाम किसी जगह देखा है। अच्छी बात है, हम कागजात तलाश करेंगे। चंद दिनों बाद आइए। मेज़ के सामने बैठे हुए खुश्क मिजाज शख्स ने नज़र ऊपर उठाकर कहा, क्या आप अज़राए करम इस वक्त तलाश नहीं कर सकते? मैंने नहायत आजिज़ी से कहा, नामुमकिन, एक हफ्ता बाद तशरीफ़ लाएं। कमरे से बाहर निकलकर मैं चबूतरे पर ठहर गया। ना जाने क्यों मेरी हैरत की हद ना रही जब बूढ़ा क्लर्क बैकर मेरे पास आया और सरगोशी में बोला,
کیا آپ کو ان کاغذات کی بڑی سخت ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میں ڈھونڈ کر نکال سکتا ہوں۔ اگر آپ نکال دیں تو میں 5 پاؤنڈ آپ کو بطور انعام دوں گا، میں نے کہا۔ 5 پاؤنڈ، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر دبی زبان سے 5 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ بڑبڑاتا ہوا چلا اور مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی۔ قصہ مختصر، آدھ گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ پرانے کاغذات مل گئے۔ اپنی زندگی کے اس اہم ترین واقعہ کے بعد میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ موت کے بعد بھی انسان کی روح اس دنیا میں واپس آ سکتی ہے۔ میں کسی روحانی سوسائٹی کا ممبر نہیں ہوں، کسی ایسی جماعت سے بھی میرا تعلق نہیں جو روحانی باتوں سے متعلق ہو، لیکن اس سال 1899 کے بعد سے میں اس قسم کے صدبا واقعات سے دوچار ہو چکا ہوں اور اب زندگی میں پہلی مرتبہ ان واقعات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔